ढलते ढलते ढल जाएगी इस जीवन की शाम। सदगुरु कहते हैं कि सुंदर संस्कारों से अगर संस्कारित होना है, उसके लिए गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए संत ने लिखा है कि जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। हम लोग का जीवन शुरू है कि नहीं है, अब हम लोग सोचे विचार करें। शरीर की उम्र बहुत हो गई है, 20 साल 25 साल 50 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल। 80 साल के बूढ़े लोग कहते हैं हम लोगों से कि ये कौन उम्र है बाबा बनने का। क्या 80 साल के बूढ़े बाबा लोग कहते हैं ये कौन उम्र है बाबा बनने की। न दुनिया को देखे, न संस्कार को देखे, न शादी, न ब्याह, न बाल, न बच्चा, न पोता, न पोती, न हाथी, न घोड़ा, थारी, न लोटा, ये बाबा बन गए। मैं कहता हूँ बाबा आपकी उम्र तो 80 साल हो गई, अब आप बाबा बन जाइए। तब कहता है अब हमसे होने वाला नहीं है। आज लोगों की ऐसी मान्यता बन गई है कि सत्संग, भजन, ध्यान, साधना का काम कब करना चाहिए, सीनियर सिटीजन जब हो जाए तब। ऐसी मान्यता बन गई। जब एक्सपायर डेट में चले जाए, सीनियर सिटीजन बनने के बाद ऐसे सरकार भी क्या कर देती है, रिटायर कर दे, अब तुमसे कोई काम होने ना, भाग मैं लात मार के भगा देता हूँ, जो पेंशन देना हो दे करके छुट्टी कर देते हैं। और लोग सोचते हैं कि सीनियर सिटीजन बन जाएंगे तब क्या करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे। इसलिए आज देखिए नवयुवक को, किसी को सत्संग से कोई मतलब नहीं। क्या है, कोई मतलब नहीं उसको सत्संग से, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों कि उसे ये सीख, ये संस्कार हम लोग दे चुके हैं बाहर से। अगर छोटे बच्चे बचपन में सत साहित्य का अध्ययन करने लग जाएंगे, छोटे बच्चे अगर कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने लग जाएंगे, तो माता पिता को बड़ा डर होने लगता है, माता पिता को बड़ा भय होने लगता है। अब विचार करिए हम अपने बच्चे को कैसा संस्कार देते हैं कि जिस बच्चे को हम 20 साल 25 साल 30 साल तक पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, शादी विवाह कर देते हैं, मकान दुकान घर जगह जमीन बना के सब कुछ दे देते हैं। जब वह बच्चे की शादी हो जाती है तो कितना समय लगता है उसका संस्कार बदलने में, कितना समय लगता है। जिसको हम 25 साल दिए उसका संस्कार बदलने में 25 दिन नहीं लगता। क्या लगता है, 25 दिन उनका संस्कार बदलने में नहीं लगता है। एक नवयुवक ने हमसे पूछा था ऐसे ही तो बाबा कि आज का संस्कार कैसा है, आज का अभिभावक का, आज के माता पिता का संस्कार कैसा है कि जिसको 25 साल तक पढ़ाई लिखाई हर चीज किए, वो जब शादी हो जाती है तो उनको समय 25 दिन नहीं लगता उनको संस्कार को बदलने में। क्योंकि हम संस्कार ही उसको नहीं देते, शिक्षा तो देते हैं। और शिक्षा से कभी आपका भविष्य का, शिक्षा से आपका संस्कार का कोई लेना देना नहीं है। आज की शिक्षा केवल गुजर बसर के लिए है, पेट धंधे के लिए है। पहले की शिक्षा ऐसी नहीं थी। पहले की जो शिक्षा थी उस शिक्षा में ही संस्कार छिपे हुए रहते थे, छिपे रहते थे ना। लेकिन आज की शिक्षा ऐसी हो गई है कि अलग से उनको संस्कार देने के बाद भी वह बच्चा संस्कारित नहीं हो पाता है। एक बार एक नई नवेली दुल्हन आरोप लगाई अपनी सासू, अपने पति के ऊपर। क्या, नई नवेली दुल्हन अपने पति के ऊपर आरोप लगाई अपनी सासू माँ के लिए कि इसने मेरी सोने की अंगूठी चुरा लिया। अब सोचिए, अब गहने से तो हमारी माताएं को बड़ा लगन होती, लगाव होता है, और सबको नहीं होता है, लेकिन कुछ माताएं होती जो सत्संग का गहना, ज्ञान का गहना, भक्ति का गहना, सेवा समर्पण गहना को ये ज्यादा भाव देती है, ज्यादा महत्व देती है। नहीं तो बहुत ऐसे अक्षर ऐसे होती है जो कि शरीर का गहना जो है, नथिया झकमुन्नी पायल झुमका, इसका ज्यादा महत्व देती है। तो नई नवेली दुल्हन जब आई तो सोने की अंगूठी खोल करके रखी टेबल पर, और थोड़ी देर के बाद अंगूठी गायब हो गई। जब थोड़ी देर के बाद अंगूठी गायब हो गई तो पति के ऊपर ताना लगाने लग गई कि आपकी माँ तो चोरनी है।
कहा कैसे? कहा कि मेरी अंगूठी चुरा ली है। पति ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, खबरदार ये सब दोबारा मत निकालना, मेरी माँ ऐसी नहीं है, ऐसा कभी वह नहीं कर सकती है। उसकी पत्नी कहती नहीं, तुम्हारी माँ ने ही मेरी अंगूठी चुराई है। पति बार बार कह रहा है कि नहीं, मेरी माँ तुम्हारी अंगूठी नहीं चुरा सकती है। उसने वह कहती नहीं, तुम्हारी माँ नहीं चुराया। बार बार आप वो जिद पकड़ ली, नहीं तुम्हारी माँ ने अंगूठी चुराई है, उनसे जल्दी अंगूठी दिलाओ। और उसका पति को इतना विश्वास अपने माँ पर, बेटा को इतना विश्वास अपने माँ पर, वो कहता है कि नहीं ऐसा मेरी माँ कभी नहीं कर सकती है। जब बहुत देर तक हो गया, उसकी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो इतना बड़ा दुखहरअंदाज लिया लड़का। दुखहरअंदाज जानते हैं ना, हरवैया पेंठी, 5 पेंठी जमा के दिया। जब जमा के दिया तो तब क्या होता जानते हैं? जब पेंठी लगती है तब सीधा उनका रास्ता किधर पकड़ता है? नहरा के तरफ। नहरा का मतलब जहां नहीं रहना हो, जहां नहीं रहना हो तब पर भी वही भाग भाग के जाना चाहती है। जब 5 दुखहरअंदाज लगे तो तब अपना बैग तैयार कर ली, सारा कपड़ा बस्तर समेट करके भर देती है और चल देती है अपने नहरा की तरफ। नहरा जाने से पहले उसने सोचा कि चलो मैं अपने पति महाराज से एक बार पूछ ही लेता हूँ। उसने अपने पति से पूछा कि क्या बात है, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम मेरे अर्धांग हो। हमारे धर्म शास्त्र में आता है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के अर्धांग और अर्धांगिनी होते हैं। हमारे शास्त्र में यहाँ तक बात आई है कि नारी पुरुष एक मति होई, जुग जुग राज करो पुनि सोई। कि नारी और पुरुष का मत एक होना चाहिए, नारी और पुरुष का विचार एक होना चाहिए। जिस घर में नारी और पुरुष में यानी पति और पत्नी में हर समय झै झै कै कै होते रहता है, हर समय झगड़ा लड़ाई होते रहता है, हर समय उठा पटक होते रहता है, उस घर में जो बच्चे जन्म लिया है उस बच्चे का संस्कार क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। वह बच्चा कभी नहीं समझेगा कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। वह बच्चा कभी नहीं समझ सकता कि मातृ देवो भव और पितृ देवो भव, क्योंकि वो झों झों सुनते सुनते बच्चे का संस्कार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उसने उसका पति ने जब दुखहरअंदाज दिया तो रास्ता पकड़ लिया नहरा जाने का, बोरा बस्ता बांध लिया। लेकिन जाने से पहले अपने पति से कहता है कि क्या बात है, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम मेरे अर्धांग हो, मेरे ऊपर तुम विश्वास नहीं करते हो, माँ के ऊपर तुम इतना विश्वास करते हो। माँ तो आज से कल तक में साथ छोड़ देगी। क्या करेगी? छोड़ देगी ना। बहुत 10 साल 20 साल बूढ़ी हो गई है, उसके बाद तो राम नाम सद हो ही जाएगा। 10 साल 20 साल में माँ साथ छोड़ देगी। तुम उनकी बात पर इतना विश्वास करते हो, मैं जो जीवन साथी बनकर आई हूँ जीवन भर तुम्हारे साथ निभाने के लिए, मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं, कारण क्या है? लड़का ने उत्तर दिया, संस्कार देखिए, इसको हम संस्कार कहते हैं। लड़का ने कहा, जन्म लेते ही, मेरा जन्म होते ही मेरे पिताजी चल बसे। मेरी माँ ने बड़ा कठिन से बड़ा मेहनत करके, मजदूरी करके, दूसरे खेत में काम करके, दूसरे घर में खाना बना करके, बर्तन मांज करके, चौका लगा करके मेरा भरण पोषण किया, मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया, कपड़ा दिया, लत्ता दिया, हर चीज से मेरा भरण पोषण किया, जगह जमीन मकान दुकान सब बना कर दिया, और अंतिम में तुम्हारा हाथ भी पकड़ा दिया। जब मेरी माँ दूसरे के घर से काम करके आती थी, खाना बनाकर आती थी, वहां एक रोटी मिलती थी, मात्र एक रोटी, थोड़ी सी सब्जी। जब लेकर आती थी तो पूरी रोटी मेरी थाली में दे देती थी और डब्बा को ढक करके रख लेती थी। कहती थी कि बेटा ये पूरी रोटी तुम खा जाओ, एक रोटी डब्बा में और पड़ी हुई उसको मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन बेटा को ये पता चल जाता था कि डब्बा में और दूसरी रोटी नहीं है, तो बेटा भी क्या करता था, उसमें आधी रोटी खा लेता था और आधी रोटी माँ के लिए छोड़ देता था। बेटा कहता था कि आधी रोटी में ही मेरा पेट भर गया और आधी रोटी तुम खा लो। उस लड़का ने कहा कि जिस माँ ने मेरे लिए ऐसा किया है,
जिस माँ ने मेरे लिए अपने पेट तक को काटा है, उस भजन में सुने हैं ना, अपने ही पेट को काटा है, तब तेरी काया सजाई है। हर जिद को लगाया सीने से, तब तेरी भूख मिटाई है। भजन में गाया है ना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस राज को मत भूलना। उस लड़का ने कहा, जिस माँ ने मेरे लिए अपने भूख तक का त्याग कर दिया, सोना और जागना तक का त्याग कर दिया, क्या वो माँ अपनी बहू का श्रृंगार छीन सकती है कभी? बहू का एकदम चेहरा उतर गया, बहू झुक गई अपने पति के चरणों में। बहू जाकर के क्षमा मांगती अपनी सास से, और अपना पर्स जब खोलती है तो अपने पर्स में अंगूठी रखी हुई थी। हुआ ये था, अंगूठी खोलकर तो रखी, लेकिन बातों हुई बात में अंगूठी को ले जाके पर्स में रख ली। जब पर्स में अंगूठी मिली तब उनको अपनी गलती के एहसास हुआ कि नहीं, ये गलती हमसे हुई है। इसलिए कहते हैं कि पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता पिता कभी कुमाता कुपिता नहीं होते हैं। ऐसा संस्कार अगर हमारे बच्चों में उतर जाए तो आज के माता पिता कभी भी वृद्धा आश्रम का रास्ता नहीं देख सकते हैं। आज के माता पिता कभी भी अपने घर में वो तिरस्कृत नहीं हो सकते हैं। आज हम देवी को देने के लिए, देवी को निपने पोछने के लिए, देवी को जल फूल चढ़ाने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन जिस देवी ने मुझे जन्म दिया है, जिस देवी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, हमारे सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहब की युक्ति है कि माता पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित शीश नवाना, माता पिता सम देव न आन, धारण करो चरित्रमान। जिस माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया, सुंदर जीवन दिया, आज उस माता पिता के पास बैठ करके 2 मिनट प्रेम से बात करने का समय भी आज बेटा बहू के पास क्या है? नहीं है। बेटा बहू भले वृंदावन दौड़ सकता है, बाबा धाम दौड़ सकता है, मथुरा काशी बनारस दौड़ सकता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप तीर्थों में मत जाइए, तीर्थों में जाइए, तीर्थों में दौड़िए, सारे देश का भ्रमण करिए, सारे महापुरुष जन्म स्थली में जाइए, लेकिन आपके माता पिता ने जो जन्म दिया है आप उसको कभी भूला नहीं सकते हैं। और आप उसको भूलते हैं, समझिए कि फिर सभी तीर्थ करना क्या है, बेकार हो जाएगा।